वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आबादी से मुतल्लिक़ इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल का इफ्तिताह, इजलास बुलाने, मुआशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल से हम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल की खुद सरबराही करेंगे। और लाहौर के इलाके काना में अकेडमी की छत गिर गई, मलबे थले दबकर 14 बच्चे जहाँ बाग, मुतअद्दिद जख्मी। ईदी और रेस्क्यू 1122 मलबे थले दबे बच्चों को निकालने में मसरूफ। गिरने वाली छत TRT गार्डन पर तामीर की गई थी, बच्चे ट्यूशन के लिए मौजूद थे। पानी पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज़ायद शहरियों की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान को कानूनी आबी हुकूक से महरूम करने की कोशिश की गई तो संगीन असरात मुरतब होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का वाज़ेह पैगाम, कहा पाकिस्तान के हिस्से के पानी का रुख मोड़ने की कोशिश जंग के मुतरादिफ इक़दाम तसव्वुर होगा। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म पर कायम है। सेंतास मुआहदे को सबताश करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। दुनिया को एहसास हो चुका पानी के वसाइल आलमी सियासत और सलामती का मरकज़ी मसला बन चुके। जिस तरह अपने हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत को मुतासिर करती है, उसी तरह दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की ज़िंदगी की ज़मानत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, समंदरी गुजरगाहों या आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए ख़तरनाक रुझान है। भारत ने वादों की पासदारी नहीं की। हिना रब्बानी खर बोली, भारत आलमी कानून शिकन मुल्क बन चुका। सेंतास मुआहदे से एक तरफा दस्तबरदार नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, सेंतास मुआहिदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहिदों में से एक है। अगर ये ना रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहिदा कायम नहीं रह सकता। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ ने कहा, क़यादत पाकिस्तान के अवाम का हक बहाल करने और मौसर जवाब देने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान के लिए पानी सिर्फ कुदरती वसीला नहीं बल्कि ज़िंदगी का मसला है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहर अली शाह बोले, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेमिनार में आलमी माहिरीन का भारत के आबी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए सेंतास मुआहदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। सियासी मकासद के लिए सेंतास मुआहदे को ख़तरनाक करना ख़तरनाक इक़दाम होगा। भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्क की सियासत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर पर बातचीत, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और आइंदा के सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान और मौलाना असद महमूद भी मुलाकात में शरीक थे। पार्लिमानी निज़ाम ही एक मुस्तहकम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की ज़मानत है। जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने बयान में कहा कि पार्लिमान महज कानून साज इदारा नहीं बल्कि कौम की सोच, दानिश और मुस्तक़बिल की सिमत मुतय्यन करने वाला मोतबर इदारा है। इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के बुनियादी हुकूक़ की फ़राहमी जमहूरियत का बुनियादी हदफ है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। 2 जुलाई को तेहरान रवाना होंगे। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए ख़ुसूसी दावत दी है। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की नमाज़ जनाज़ा 3 जुलाई को अदा की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के आला सतही वफ़ूद की शिरकत मुतवक्की है। बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। मफ़ाहमत दो तरफ़ा मामला है। अमरीका मफ़ाहमती अहदास पर अमल करेगा तो हम भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मौजूदा मुज़ाकरात और ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी के बावजूद सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और मामलात पर पेशरफ्त जारी है। बाहिमी एतमाद और मुआहदे पर अमल से ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
अमरीकी सदर तनाज़ा पर से पुश डालकर ईरान से मुज़ाकरात दोबारा आगे बढ़ाने के ख्वाहां, सालिसी की नई कोशिशें भी जारी। सदर ट्रंप कहते हैं दोहा में ईरान से मुज़ाकरात अहम हैं, देखते हैं क्या होता है। दोहा में ईरान के साथ होने वाली मुलाकात शायद अहम हो शायद ना हो, देखेंगे कि यह मामला किस तरफ जाता है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, ईरान खुद भी रजामंद है। आइंदा चंद रोज़ में अमरीका से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई कहते हैं अमरीका से मुज़ाकरात की ज़िम्मेदार ईरानी टीम दोहा ज़रूर जाएगी। कतर जाने वाले अमरीकी नुमाइंदों के दौरे का ईरानी वफ़द के दौरे से ताल्लुक़ नहीं है। आबने हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान में अहम पेशरफ्त, मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा ओमान का मौक़िफ़ है कि आबने हुर्मुज़ से फ़राहम की जाने वाली खिदमात के एवज़ फ़ीस वसूल की जानी चाहिए। इस्लामाबाद MOU के तहत आबने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें सिर्फ ईरान ही हटाएगा। फ्रांस मामले को पेचीदा ना बनाए, ये काम ईरान ही करेगा। इसराइल जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों में मसरूफ़ सिहूनी फोर्सेस ने गजा के कैंप में सोए अफराद पर बमबारी कर दी। माँ और बच्चे समेत 6 अफराद शहीद। मगरबी किनारे के शहर रामला में इसराइली फौज ने फायरिंग करके 15 साला लड़की को शहीद कर दिया। Situation across the occupied Palestinian territory remains dire and is showing no signs of abating. The West Bank is witnessing its largest and deadliest wave of settlement expansion. In this context, on June 18th, the foreign ministers of the Group of 8 Arab Islamic countries, of Pakistan is a part, condemned in the strongest terms the continued and escalating settler violence against Palestinians in the occupied West Bank. मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में हालात मुसलसल तशवीशनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बदस्तूर जारी। पाकिस्तान ने इसराइल का मुतनाज़ EV आबादकारी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई वजूद के लिए संगीन ख़तरा करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में तशवीश का इजहार किया। कहा मनसूबा दो रियासती हल के इम्कानात को मज़ीद कमज़ोर बना देगा। इसराइल की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर कब्जे के खात्मे तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने मसला फ़लस्तीन को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की बुनियादी वजह करार दे दिया। कहा गज़ा और लबनान में जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ इंसानी ज़मीर पर ज़ख्म छोड़े बल्कि बैनुल-अक़वामी इदारों और नज़रियात की साख को भी नुकसान पहुँचाया। 1967 की सरहदों के अंदर एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मुकम्मल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूक की आड़ में पुरतशद्दुद रास्ता अपनाने वाली नाम नहाद एक्शन कमेटी को कालादम करार देना बेहतरीन इक़दाम करार। शहरियों ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में रियासती रेट कायम करने और अमन की बहाली पर हुकूमती इक़दाम आवाम दोस्त करार। शहरियों ने वाज़ेह कर दिया है कि वह इंतशार और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद वजारत मज़हबी अमूर का हज ऑपरेशन मुकम्मल, डिजिटल बनाने की जानिब बड़ा इक़दाम। नेशनल IT बोर्ड के ताउन से डिजिटल हज निज़ाम, शफाफियत और सहूलत की नई मिसाल। ऑनलाइन हज पोर्टल ने 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन का संग मील अबूर कर लिया। समंदर पार पाकिस्तानी भी घर बैठे हज रजिस्ट्रेशन और अदायगी कर सकेंगे। हज पोर्टल में दरख्वास्त का स्टेटस एक क्लिक पर दस्तयाब। शदीद गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। कल से गरज चमक के साथ बारिशें, सैलाब का खदशा। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में मानसून 2026 की पहली बारिशों का सिलसिला 1 से 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, नशीबी इलाकों में एहतियात बरतने और मौसमी सूरत हाल से मुताल्लिक ताज़ा मालूमात पर नज़र रखने की हिदायत। और फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 पैराग्वे ने 4 बार के आलमी चैंपियन जर्मनी को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस या स्वीडन से होगा। ब्राज़ील ने जापान को
2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मराकश ने नीदरलैंड को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया।